अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। तो व्यूअर्स, आज की इस क्लास में हम पिक्सल लैब के अंदर अपनी तैयार करदा पोस्ट के ऊपर स्टिकर्स और इमोजीज़ वगैरह ऐड करने का तरीकाकार सीखेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगा, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल आइकन को दबा के ऑल पे क्लिक कर लें, ताकि पिक्सल लैब कोर्स से रिलेटेड जितनी भी वीडियोस मैं बना रहा हूं आपकी स्क्रीन पे पहुंच सके। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे व्यूअर्स तीसरे ये दो ऑप्शंस हमने इनके बारे में सीख लिया है। तीसरे नंबर पे जो ऑप्शन है आज इसके अंदर स्टिकर्स का ऑप्शन है, इसको हम सीखने जा रहे हैं। स्टिकर के ऑप्शन पे जाएंगे तो यहाँ पे ये देखिए मुख्तलिफ आपको स्टिकर्स नज़र आ रहे हैं। ये बॉल का ऑप्शन है, ठीक है, ये फायर का ऑप्शन है और ये दीगर ये किसी चीज़ को हाईलाइट करने के लिए, उसके ऊपर राइटिंग करने के लिए, कोई भी आपने कोई तहरीर लिखी है या कोई कार्टून बनाया है तो उसके हवाले से अगर आपको तहरीर लिखना चाहते हैं तो यहाँ पे आप ये ड्रा करके इसके ऊपर तहरीर वगैरह लिख सकते हैं। तहरीर लिखने के लिए आपको पहले से बताया हुआ है कि ये जो टेक्स्ट टूल है इसके ऊपर जाएंगे हम और एडिट के ऑप्शन पे जाएंगे। यहाँ पे एडिट के ऑप्शन पे जाएंगे, कुछ भी यहाँ पे मैं सिंपल जो भी मेरे पास डेटा है मैं वो आपको ऐड करके उसी के बारे में बताऊंगा, ठीक है। यहाँ पे कमेंट्स वगैरह ऐड किए जा सकते हैं। कोई पिक्चर है तो उसके कमेंट्स दिए जा सकते हैं। अक्सर आपने देखा होगा कि सोशल मीडिया पे पोस्ट बनी होती हैं तो उनके ऊपर जो है उसको मेंशन करने के लिए ये चीज़ जो है ये दे दी जाती है। तो यहाँ पे सिंपल आपको मैं ये गाइड कर रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे कि स्टिकर के अंदर जो है डिफरेंट ऑप्शंस हैं। ये बल्ब का ऑप्शन है, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी के हवाले से कोई आप जो है ना को पोस्ट तैयार कर रहे हैं उसके ऊपर जो है वो उस तरह से लिखना चाह रहे हैं तो ये बल्ब को ऐड कर सकते हैं। बर्थडे के हवाले से ऐड करना चाहते हैं तो आप केक की पिक्चर ला सकते हैं, ठीक है। और इसी तरीके से इसको यहाँ पे ऐड किया जा सकता है, ठीक है। और अपना नाम वगैरह लिखा जा सकता है या अपनी डेट वगैरह लिखी जा सकती है इसके अंदर। और जो ऑप्शंस हैं उनको भी हम चेक कर लेते हैं। यहाँ पे ये देखिए बहुत सारी ऑप्शन है। फ्लावर्स का ऑप्शन है, ग्लासेस, ये वो ये दीगर जितने भी यहाँ पे आपको स्टिकर्स नज़र आ रहे हैं इनको यहाँ पे आप इजीली ऐड कर सकते हैं। को खूबसूरत पोस्ट तैयार करने के लिए आपको यहाँ बनी बनाई चीज़ें मिल रही हैं, ठीक है जी। और उसके बाद अगर कोई एजुकेशनल आप वर्क करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको ये रिबन बना बनाया मिल रहा है। यहाँ पे इसको ड्रा करके आप नीचे ला के इसके ऊपर कोई एडिट करना चाहें, जैसा कि ये मैंने लिखा हुआ है ऑलरेडी, इसको मैं इस पर एडिट करना चाह रहा हूँ। यहाँ से पकड़ के इसको मैं यहाँ पे ले आऊँगा और इसको फ्रंट पे ले आएंगे तो ये देखें हमें ये बिल्कुल नज़र आ जाएगा, सामने ये नज़र आ जाएगा। इसका को कलर हमने चेंज करना है, कुछ भी करना है, इसको हम इसका साइज़ बड़ा करना है या छोटा करना है, ठीक है, इसको किया जा सकता है। उसके बाद स्टिकर के ऑप्शन पे जाके ये मज़ीद हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, इनको हम यहाँ से ड्रा कर सकते हैं, ठीक है जी। ये आपके सामने बाज़ दफ़ा हमें कोई लोगो वगैरह बनाने की ज़रूरत पड़ती है तो कुछ चीज़ें हमारे पास इस तरह से बनी बनाई भी पड़ी होती हैं, ठीक है। इनकी हम हेल्प लेके अपना लोगो तैयार कर सकते हैं, ठीक है। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि इसमें और भी इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें मौजूद हैं। हाँ, ये देखें ये रिबन है बिलफर्ज, इसको मैं यहाँ लगा के ये देखें इसको फ्रंट कर देता हूँ तो ये बिल्कुल फ्रंट पे आ गया और इसी को मैं पकड़ के इसके ऊपर राइटिंग को ले आता हूँ तो ये राइटिंग भी जो देखें ये फ्रंट पे आ गई है। तो एक आपका लोगो ये ऐड हो चुका है। इसको पीछे से मैं डिलीट कर देता हूँ। ये देखिए एक लोगो आपका नॉर्मल सा बन गया है, इसको आप यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे कोई राइटिंग जो है ना, ये ऑरेंज कलर की जो पट्टी है इसके ऊपर कोई राइटिंग ऐड करना चाहें तो यहाँ पे भी राइटिंग ऐड की जा सकती है। तो इस तरह से आप जो है ना दीगर इमोजी और स्टिकर्स वगैरह ऐड कर सकते हैं। ये अभी हम स्टिकर्स के बारे में पढ़ रहे हैं। यहाँ पे बना बनाया लोगो या कोई इस तरह से कोई शील्ड्स वगैरह के ऊपर लगाने के लिए इनामात की जो शील्ड है या कोई को आप सर्टिफिकेट तैयार कर रहे हैं तो उसके ऊपर ऐड करना चाहें तो ये ऐड कर सकते हैं, ठीक है। ये बहुत सारे डिफरेंट आपको लोगो नज़र आ रहे हैं, इनको आप ऐड कर सकते हैं। स्टार का ऑप्शन है, इसको ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अब चले जाते हैं इमोजीज़ के ऑप्शन में। इमोजीज़ के ऑप्शन में आपको पता है ये खुशी, गमी और इस तरह के जो एक्सप्रेशन है उसको ज़ाहिर करने के लिए यहाँ पे आप इन इमोजीज़ को ऐड करेंगे। अगर कोई परेशान कुन बात आप को पोस्ट तैयार कर रहे हैं तो यहाँ पे ये अफसरदगी या कोई रोने वाला इस तरह से इमोजी आप ऐड कर सकते हैं। कोई हंसने वाला है, कोई लतीफ़ा है,
ठीक है, कोई जोक है तो उसके लिए आप यहाँ पे इस तरह के इमोजीज़ वगैरह ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे मैं किसी एक पे क्लिक करके आपको दिखा देता हूँ। जैसा कि ये मैंने ये ऐड किया हुआ है, इसको अगर हम करना चाहें तो ये यहाँ पे इसको ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो ओके करने के बाद ये आपकी पोस्ट जो है ना उसके ऊपर ऐड हो जाएगा। तो ये था इस ऑप्शन के अंदर जो है ना स्टिकर्स और इमोजीज़ को ऐड करने का तरीका। यहाँ पे ये जो स्टिकर्स हैं, ये वाला जो ऑप्शन है ये पेड है, इसके ऊपर क्राउन बना हुआ है, इसको आप पेड ही परचेज़ कर सकते हैं। ये हमें परचेज़ करने की ज़रूरत भी नहीं है, जो हमें फ्री में मिल रहे हैं इससे हम बहुत अच्छा काम ले सकते हैं। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मुख्तलिफ ऑप्शंस मौजूद हैं। इंपोर्ट के अंदर जाके आप गैलरी से कोई पिक्चर ला सकते हैं। ड्रा के अंदर जाके आप जो है मुख्तलिफ चीज़ें ड्रा कर सकते हैं, अपने हैंड से जो है ये ड्रा कर सकते हैं। कुछ भी ड्रा करना चाहें तो ये ड्रा कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे शेप्स के बारे में पहले से आप जान चुके हैं। बेजियर टूल जो है ये आप कोई भी कोई शेप अगर उसको अपनी मर्ज़ी से ड्रा करना चाहते हैं, ठीक है, तो जहाँ पे भी आप क्लिक करेंगे ये बेजियर टूल आपको उस ऑप्शन पे ले जाएगा। ठीक है, इसके अलावा जो ऑप्शन है हमारे पास इसी के अंदर वो क्या है, ये खाली जगह पे क्लिक करते हैं, एरो का ऑप्शन है। अगर कोई आपको एरो वगैरह ऐड करना है तो एरो पे क्लिक करेंगे, इसका जो साइज़ है उसको छोटा बड़ा कर सकेंगे और इसका जो बिगिनिंग एरो साइज़ है ये 200 पे है, यानी कि जहाँ से एरो स्टार्ट होता है। ये इसको अगर ज़्यादा करना है ज़्यादा कर सकते हैं, कम करना तो कम कर सकते हैं। ठीक है, ये एंडिंग एरो, ये एंड पे जो एरो का साइन है इसको छोटा बड़ा करना हो, ठीक है, इसकी ओपेसिटी को कम ज़्यादा करना हो तो ओपेसिटी को कम ज़्यादा कर सकते हैं। कलर इसके अंदर फिल करना है तो कलर फिल कर सकते हैं और इसका स्ट्रोक को देना है, स्ट्रोक का कलर आप यहाँ से कुछ चूज़ कर लें, ब्लू कलर का स्ट्रोक है, रेड कलर का स्ट्रोक है। ठीक है, ये दीगर सेटिंग आप इसके बारे में प्रैक्टिस करके सारी चीज़ें जान सकेंगे। तो आज का जो मेन्यू है ये तीसरे नंबर वाला वो भी हमने क्लियर कर लिया, जो जिसके अंदर स्टिकर्स और इंपोर्ट, ड्रा, शेप्स और बेजियर टूल, एरो वगैरह का ऑप्शन था। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि जितनी भी वीडियोस मैं बनाऊँ उसके नोटिफिकेशन आपकी स्क्रीन तक पहुँचते रहें। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।